गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 35 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर हिंदी ग्रामर में व्याकरण के तीनों विभागों में से शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। प्रीवियस लेक्चर में आपने रचना यानी व्युत्पत्ति के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। प्रयोग के आधार पर आपने शब्दों के 2 भेद पढ़ा था, विकारी और अविकारी। आज हम लेक्चर 35 में हिंदी ग्रामर में अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द में शब्द का अर्थ होता है और निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्दों के 4 भेद हैं। यहाँ देखेंगे: विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थिक शब्द। सार्थक शब्द के 4 भेद हो गए: विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द। पहला है आपका इसमें विलोम शब्द। यानी विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरार्थी शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुख, इसका उल्टा होगा दुख। जैसे दिन, इसका उल्टा होगा रात। ख है अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कभी कभी वाक्यांश के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे आप, कभी कभी वाक्यांश के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे, दिन में एक बार होने वाला, इसको हम ऐसे नहीं बोलते। दिन में एक बार होने वाला, इसको इस तरह नहीं बोला जाता। इसका आपका एक शब्द होगा दैनिक। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं साप्ताहिक है, यानी सप्ताह में एक बार होने वाला, यह साप्ताहिक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य बना है। इस वाक्य के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, दैनिक और साप्ताहिक। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ। अब है आपका पर्यायवाची शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक समान होता है। ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, आप यहाँ देख रहे हैं सूर्य है, इसका सूरज, दिनकर, रवि, भास्कर, यानी आप समान अर्थ बताने वाले। यानी सूर्य है, इसका आपका समान अर्थ सूरज भी होगा, दिनकर भी होगा, रवि भी होगा और भास्कर भी होगा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं रात है, इसको आप रात्रि भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं और रजनी। ये रात का समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द है। अब है यहाँ आप देख रहे हैं अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग अर्थ भी देते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कर, यह एक शब्द है लेकिन इस कर का अनेक अर्थ है। जैसे कर मीन्स हाथ भी होता है, कर मीन्स टैक्स, जो आपने सेल टैक्स, इनकम टैक्स, आय कर और बिक्री कर आपने सुना होगा। आपका आय कर है जो केंद्र सरकार लगाती है, बिक्री कर है जो राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है, जिसको आप इंग्लिश में टैक्स भी बोलते हैं। इस कर का अर्थ हो गया हाथ, टैक्स, और कर मीन्स होता है हाथी की सूंड। यानी एक कर शब्द के आपने यहाँ पर 3 अर्थ देखा: हाथ, टैक्स, हाथी की सूंड। पर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं पर शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। जैसे पर का अर्थ पंख भी होता है, पर का अर्थ ऊपर भी होता है, और पर का अर्थ लेकिन भी होता है। तो यहाँ आपने पर शब्द के अनेक अर्थ, या एक शब्द है इसका आपने अनेक अर्थ देखा: पंख, ऊपर, लेकिन। बच्चों, आज आपने लेक्चर 35 में हिंदी ग्रामर में आपने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ा, जिसमें आपने सार्थक और निरर्थक शब्द
के बारे में पढ़ा। सार्थक शब्द के बारे में आपने पढ़ा कि सार्थक शब्द के 4 भेद हैं: विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इस चैप्टर का के आगे कुछ और विशेष बात जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।